So hello guys, welcome to my new first vlog and my first channel. So guys, इसे फर्स्ट ब्लॉग बोल सकते हैं इस चैनल पर। तो मेरा फर्स्ट ब्लॉग अभी इस चैनल पर ही है और ये मेरा नया चैनल है क्योंकि मेरा पहले एक चैनल था वो है इस चैनल का नाम है राइडर आकाश केस। और गाइस क्यों मैंने वो चैनल छोड़ दिया, मैं तो मतलब कि थोड़ा बहुत ही लंबी कहानी है, तो मैं आप लोगों को चलते चलते बताऊंगा। और मैंने चैनल क्यों छोड़ा था वो भी बताता हूँ। तो हमारा हो गया था एक एक्सीडेंट के लिए हमने इस जगह पर भी क्रैश आ चुका है और ये तो पूरा टूट ही गया है और इस साइड का इंडिकेटर भी चला गया था और बाइक में दोनों साइड का जो लेग गार्ड है वो भी टेढ़ी हो चुकी थी और इसका मडगार्ड इधर से टूट गया था और नीचे वाला जो ये है ये भी इधर से टूट गया था और बाइक में टैंक यार भाई साहब, और टैंक में भी कुछ दिक्कत थी क्योंकि टैंक इस साइड से टूट गई है, अंदर से टूट गया है, जो गार्ड होता है वो गार्ड टूट गया है। बाइक के टैंक में जो गार्ड है वो गार्ड टूट गया है। तो आप इस साइड में देख सकते हो, इस साइड नहीं हिल रहा है तो इस साइड हिल रहा है बहुत ही ज़्यादा। और इसीलिए मेरा जो चैनल था मेरा फ़ोन भी डैमेज हो चुका था। मेरे फ़ोन डैमेज होने, अबे क्या कर रहा है, अबे कुत्ता भौंक रहा है तुझे देख के यार, तो साइड हो जा। 9,500 या 8,500 रुपये लगेंगे बाइक को और भी ज़्यादा ठीक करने में। 5,500 रुपये में इसे ठीक करके घर पे ले आया हूँ सिर्फ चलाने के लिए, कुछ टाइम के लिए, और भी बहुत ही ज़्यादा पैसे चाहिए इसको। तो अभी आप लोगों को चलते चलते बताते हैं क्या हुआ है या नहीं हुआ। और इससे पहले बाइक में पेट्रोल डाल लेते हैं। सामने है पेट्रोल पंप, चला जा और को अभी चलते हैं। और मैं अभी आप लोगों को चलते चलते बताता हूँ कि क्या हुआ था नहीं हुआ था। इससे पहले मैं बाइक में अभी पेट्रोल डाल लेता हूँ, पेट्रोल डालने के बाद मैं चलता हूँ और बताता हूँ कि क्या क्या हुआ था। हाँ, मेरे इस चैनल पर मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मेरा और एक चैनल था जो है राइडर आकाश, मैंने तो आप लोगों को बोल ही दिया था। तो ये रहा वो मेरा चैनल, मैं इस चैनल पर काम करता था पहले। बाइक में अभी पेट्रोल डाल लेते हैं और फिर चलते हैं। तो भाई अभी बाइक में डाल दिया है पेट्रोल और अभी चलते हैं राइड के लिए, जाते देखते हैं कोई रिएक्शन प्रोग्रेस मिलता है भी या नहीं। सो गाइस अभी बताता हूँ कि क्या हुआ था हमारे साथ। एक्सीडेंट हुआ था मेरा और मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, दोनों का एक साथ ही एक्सीडेंट हुआ था इसी बाइक पर, हमारे क्यूटी पर। तो क्या हुआ था कि हमारे सामने चल रहे तो 2 स्कॉर्पियो और एक पेट्रोल पंप की पार्किंग से एक ट्रक रोड पे आ रही थी, जो ऐसी ट्रक्स थी, पंजाबी ट्रक्स जो होते हैं वो ट्रक्स थी। ट्रक का ड्राइवर क्या कर रहा था कि एक बार ट्रक को रोड पे ला रही थी और एक बार नीचे उतार रही थी, मतलब पार्किंग में ले जा रही थी। रास्ते के बीच में एक बार सामने एक बार पीछे, सामने पीछे कर रहा था। और ये देख हमारे सामने जो दोनों स्कॉर्पियो चल रहे थे, दोनों स्कॉर्पियो ने ही अचानक ब्रेक मार दी थी और बाइक को उस दिन, हमारी क्यूटी को उस दिन धुलवाया था हमने गैरेज पे ले जाके। हमारी क्यूटी चल रहे थे उस दिन, पापा चल रहे थे मतलब बोनका से आते हुए। ये हुआ था हमारे बोनका के रोड पर, जो हमने बाइक को धुलवाया था उस दिन। डिस्प्ले में भी उन्होंने तेल मार दिया था, तेल। और मैंने जाके बोला था कि आप तेल में मत मारना, उन्होंने गलती से तेल मार दिया था। और तेल मारा तो मारा लेकिन उन्होंने तेल पोंछा नहीं था, मतलब दोनों डिस्प्ले में ही तेल लगा हुआ था। तो पहले तो सब ठीक चल रहा था, पहले ब्रेकिंग ठीक से काम कर रही थी, लेकिन बाद में जब बाइक को और भी ज़्यादा चलाया गया तो डिस्क का जो ऑयल था एक ही जगह पर लगा हुआ था, तो पूरा जो तेल है पूरे डिस्क में चिपक गई थी, तेल पूरे डिस्क पर लग गई थी। और फिर जब पापा ने मतलब कि अचानक स्कॉर्पियो ने भी अचानक ब्रेक मार दिया था और पापा भी कुछ समझ नहीं पाए थे, अचानक ब्रेक मार दिया तो क्या करे उस टाइम। हाँ, उस टाइम ब्रेक अगर ठीक से भी काम करता तो फिर भी एक्सीडेंट होना ही था हमारा, क्योंकि यार इतनी नज़दीकी में तो एक्सीडेंट होना ही था। और ब्रेक यार दोनों ब्रेक ने भी, हाँ बाइक में ABS है
लेकिन ABS ने भी उस टाइम काम नहीं किया है। यार बाइक तो स्लिप होके जा रही थी, तो यार उस टाइम क्या करे। पापा ने भी ब्रेक कस दिया था, फुल ब्रेक कस दिया था, पीछे वाला और सामने वाला दोनों ब्रेक ही कस दिया था बहुत ही तेज़ से। ब्रेक नहीं लगा तो वैसे भी डिस्प्ले में तेल लगा हुआ था, तो यार ब्रेक कैसे लगे। तो ब्रेक ने काम नहीं किया था। और सामने जो दोनों स्कॉर्पियो चल रहे थे, दोनों पहले वाला जो स्कॉर्पियो था उसने तो ट्रक को देख के पहले ही रोक दिया था, और पीछे वाला जो स्कॉर्पियो था उसने उसके पीछे ना रुक कर ऐसे घूम के उसके पास जगह खड़ा हो चुका था, और दोनों ने पूरा रोड बंद कर दिया था। और अगर उसके पीछे जाके रुकता तो ऐसा नहीं होता। उसके पास जाके जो खड़ा हुआ था तो उन्होंने तो पूरा रोड बंद ही कर दिया था। तो ऐसे कैसे निकले। तो जो उसके पास जाके खड़ा हुआ था, जो पीछे वाला स्कॉर्पियो, उससे जाके हम हिट हुए थे। मतलब दाहिने साइड का जो हैंडल था, वो दाहिने साइड का जो पार्ट है वो घूम के इस साइड आ चुका था। पिकअप फुल लग चुका था, 120 या 125 की स्पीड में लग चुकी थी बाइक, इतनी टच कर चुकी थी। और बाइक जब इतनी स्पीड में स्कॉर्पियो के सामने बाइक चली गई थी, ऐसे घूमते हुए ऐसे चली गई थी। और सामने जो ट्रक था, और ट्रक ड्राइवर क्या कर रहा था, ट्रक को यार मोड़ रहा था। एक बार रास्ते में ले आ रही थी और एक बार नीचे पार्किंग में ले जा रही थी। मतलब रास्ते के बीच में ऐसा कर रहा था ट्रक को लेकर। और जब हमारी बाइक ऐसे घूमते हुए सामने चली गई, सामने जाने के बाद ड्राइवर ने भी नहीं देखा, तो ड्राइवर ने भी मतलब अपने ट्रक को सीधा सामने ले आ चुकी थी। ट्रक को सामने ले आने के बाद हमारी बाइक जो है, जिस साइड में ड्राइवर बैठता है उस साइड का जो सामने वाला जो पहिया है, सामने वाले पहिए में जाके हमारी बाइक हिट हुई थी। हमारे सामने वाला जो टायर था उसमें जाके भिड़ी थी, ट्रक के टायर के साथ। भिड़ने के बाद यार पापा के सर पर ये हेलमेट था, जिस हेलमेट से मैं अभी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और ट्रक के साथ जब भिड़ने के बाद यार हम लोग तो यार दोनों पहले ही बेहोश हो चुके थे। मैं हो चुका था 2 बार बेहोश। एक बार पहली बार जो बेहोश हुआ था तो बाद में ठीक हुआ था। ठीक होने के बाद मैंने थोड़ा उठने की कोशिश की, मतलब पापा को देखने के लिए थोड़ा उठने की कोशिश की थी। मैंने देखा कि पापा सामने गिरे हुए हैं। मैंने पापा को उठाने के लिए, मतलब कि मैं भी उठा था पापा को उठाने के लिए, मैं उठने की कोशिश कर रहा था, वो पापा को उठाने के लिए जाने वाला था। तो फिर और एक बार फिर मैं बेहोश हो चुका था। फिर मुझे याद नहीं कि क्या क्या हुआ था या नहीं हुआ था। हाँ, मेरे बाएं हाथ के कंधे पर मतलब कि बहुत ही बड़ा घाव हो चुका था, और मेरे पैर के घुटने पर भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक घाव लग चुका था। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था मेरा, और मेरे सर के पीछे जाके लगी थी। और वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ले जाके, मतलब पहले मुझे देखा था, उन्होंने समझा कि बाइक पे आ रहा है, मैं ही चला रहा था बाइक। तो वो लोग मुझे उठाया, तो उन लोगों ने मुझे उठाने के बाद पास मेरे सर में पानी वानी डाल रहे थे, तेल से मालिश कर रहे थे सर पर। और फिर जब थोड़ा सा होश आया तो मेरे सर के पीछे से बहुत ही खतरनाक दर्द कर रहा था मेरे सर के पीछे। फिर पापा गए थे, और फिर मैं तो उस टाइम ठीक था उस टाइम, मतलब होश आ चुका था मेरा। उस टाइम तो मैं ठीक हो चुका था, मतलब होश आ चुका था मेरा, फुल होश आ चुका था। और फिर मैंने उन लोगों को बोला, और एक आंटी जी थी मेरे पास, वो मुझे पकड़ के बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, जैसे वो कोई जैसे अपना माँ करती है ना, वैसे ही कर रही थी। मतलब मैं जैसा उनका बेटा हूँ ऐसा कर रही थी, मतलब पकड़ कर बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। और फिर मैं उन्हें बोला कि मेरे पापा भी पास में हैं, उन्हें भी ले आओ। और फिर वो बोली थी कि क्या तुम अकेले नहीं थे, तुम्हारे पापा भी थे। फिर मैंने बोला हाँ, मेरे पापा भी वहाँ पर है, जाके देखो वो ठीक है या नहीं। फिर उन्होंने जाके पापा को देखा। पापा को देखने के बाद उन्होंने पापा को उठाया। लेकिन बोल सकते हो
पापा की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है अभी। ये पापा के सीने के 4 हड्डी टूट चुकी है और पैर में खून और पानी दोनों जम चुकी है और पैर का हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और पूरे बदन छिल-बिल चुका है। पापा को अभी हॉस्पिटल ले जा रहा है। मतलब उस टाइम अगर हॉस्पिटल अगर चले जाते तो एक दिख से ठीक होता और दूसरे दिख से ख़राब होता, क्योंकि हमारी बाइक भी नहीं मिलती और पुलिस केस भी होता और हॉस्पिटल का बिल इतनी। और अभी तो कोई मतलब पोजीशन पर भी नहीं हूँ कि मैं उन्हें मतलब कि अपनी मेहनत से कुछ लाऊँ, या क्योंकि मैं तो अपनी पोजीशन पे भी अभी ख़राब ही नहीं हो पाया। एक चैनल था यूट्यूब का, वो चैनल भी उठ चुका था एक्सीडेंट के बाद, फ़ोन रीसेट लग चुका था। तो मैंने चैनल को वापस लेने की कोशिश की थी, मतलब रिकवर करने की कोशिश की थी, वो भी नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने जिस नंबर से अपनी चैनल खोली थी उस नंबर से ट्राई किया था, उस नंबर से भी नहीं खुला। तो और सब्सक्राइबर्स भी थे नहीं, बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स थे, मतलब 88 सब्सक्राइबर थे मेरे। जो होना था तो हो ही चुका है और पापा की हालत अभी भी ख़राब है। अबे यार बहुत ही ज़्यादा बारिश आ चुकी है अबे। अभी मंदिर में आ चुके हैं तो और बारिश भी आ चुकी है, तो गाइस अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद बारिश रुकने के बाद, ठीक है। सो गाइस अभी मंदिर से निकलेंगे, इतनी बारिश में यार अभी नहीं रुक सकते, मतलब कि इस जगह पर कोई फंक्शन था भी नहीं जानते थे, और मंदिर में आके रुके भी थे और बारिश भी आ चुकी है और उस जगह पर कुछ लड़कियां बैठी है, तो वहाँ से कुछ तभी तक रिएक्शन भी मिल रही थी। ग्लव्स व्लव्स पहन लेते हैं। अभी भाई इसी जगह पर प्रॉब्लम है, तो अभी इस जगह पर अगर स्लिप मारे तो देखना। चल भाई आ जावे। ओह क्या रोड है, वाह 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 वाह, क्या सुंदर रोड है, क्या सुंदर रोड है, वाह। यार सो अभी मंदिर से निकल चुके, अभी चलते घर की तरफ। अबे भाई साहब अब बारिश आ चुकी है अबे फिर से। ये क्या कर रहे भाई, क्या ए भाई फिर से बारिश आ चुकी है। क्या यार मंदिर से भी निकले और फिर बारिश आ चुकी है बे। क्या सीन हो रहा है हमारे साथ। हाँ भाई तू इस जगह पे बैठना सही होगा। हाँ ठीक है, बैठ जा और इधर बैठ जा। उस जगह से ठीक है लेकिन यही जगह ठीक नहीं है। ये भाई बारिश रुक जा यार, रुक जा। रुक तो रही है लेकिन फिर से आ रही है बारिश। ऐसे में घर जाना बहुत ही दिक्कत वाला काम हो जाएगा। सीट भी यार नहीं भिगाना है।
आ भाई चल 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 चल। चल मंदिर में जाते हैं। नहीं भाई भीगते हुए अभी नहीं जाएंगे, चल, ये बात है।